आज बात एक ऐसे सरकारी फरमान की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसने ना हमारे सिस्टम में जो वीआईपी कल्चर की जड़ें हैं उन पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक साहब के दौरे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हमारे और आपके टैक्स के पैसे की और उस सम्मान की जिसे बार बार कुचला जाता है। तो सवाल आज का बहुत सीधा है। ये जो शाही ठाठ बाट है, इसका बिल आखिर भर कौन रहा है? पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है जनता का सेवक। तो फिर सेवक के निजी आराम के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल ये कैसे जायज है? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे वो शाही लिस्ट जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर बात करेंगे कि इस आराम की असली कीमत कौन चुका रहा है। उसके बाद उस वीआईपी मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो ऐसी हरकतें करवाती है। और आखिर में इस प्रोटोकॉल की जंजीर को कैसे तोड़ा जाए, इस पर भी बात होगी। तो कहानी शुरू होती है एक सरकारी कागज से, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसकी डिटेल सुनेंगे ना तो ये किसी राजा महाराजा के शाही फरमान जैसा लगेगा। बात है 25 फरवरी 2026 की। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, उसके एक डायरेक्टर साहब का प्रयागराज का दौरा था। अब साहब आ रहे हैं तो तैयारी तो होगी, लेकिन उनकी तैयारी के लिए जो ऑफिस ऑर्डर निकला ना, वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। देखिए, ये कोई आम तैयारी नहीं थी। बात सिर्फ होटल बुकिंग या गाड़ी की नहीं थी। लिस्ट में क्या क्या था जरा सुनिए। अंडरगारमेंट्स, चप्पल, कंघी, शीशा, तेल की बोतल, ड्राई फ्रूट्स, मतलब निजी इस्तेमाल की हर चीज। हद तो तब हो गई जब साहब के नहाने के बाद का सामान, मतलब तौलिया वगैरह संभालने के लिए भी एक स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई। कमाल है। अब जैसे ये लिस्ट बाहर आई, बवाल मचना तो तय था। सरकार तक बात पहुंची। खुद कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आकर कहना पड़ा कि ये सरासर गलत है, अनएक्सेप्टेबल है और नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये कोई छोटी मोटी डांट नहीं थी, मंत्री का बयान था। तो मंत्री के बयान के बाद फौरन एक्शन हुआ। डायरेक्टर साहब को शो कॉज नोटिस भेजा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका दौरा ही रद्द कर दिया गया। ठीक है, एक्शन तो हो गया, लेकिन जो असली सवाल है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अफसर या एक लिस्ट की है ही नहीं। असली सवाल तो ये है कि इस शाही आराम की कीमत क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये कीमत चुका कौन रहा है। फैक्ट्स पर आते, सिर्फ एक दौरे के इंतजाम के लिए करीब 50 अफसर और कर्मचारी लगा दिए गए। सोचिए, 50 लोग, ये वो लोग हैं जिन्हें अपना असली काम, जनता का काम छोड़कर साहब की खातिरदारी में लगना पड़ा। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ बीएसएनएल के स्टाफ का असली काम क्या है? नेटवर्क ठीक करना, कस्टमर की शिकायतें सुनना, बिलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना। और दूसरी तरफ उन्हें ड्यूटी क्या दी गई? मेहमान नवाजी करो, साहब के आने जाने का कोऑर्डिनेशन देखो, उनके आराम का ध्यान रखो और नहाने के बाद का सामान संभालो। ये सरकारी संसाधनों का मजाक नहीं तो और क्या है। और इसका असर किस पर पड़ता है? सीधा हम पर। जब 50 कर्मचारी अपने असली काम पर नहीं होंगे तो आम आदमी को क्या मिलेगा? सर्विस में देरी, शिकायतों की अनदेखी और वही एक रटा रटाया जवाब, क्या करे सर, सिस्टम स्लो है, स्टाफ की कमी है। तो अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है? वो कौन सी मानसिकता है जो एक पब्लिक सर्वेंट से ऐसा व्यवहार करवाती है? ये प्रोटोकॉल शब्द में आखिर ऐसा क्या है कि सब कुछ जायज बना देता है? समझिए, प्रोटोकॉल का असली मतलब होता है ऑफिशियल कामकाज और सुरक्षा से जुड़े नियम कायदे, बस। लेकिन हमारे वीआईपी कल्चर ने इसका मतलब ही बिगाड़ दिया है। अब ये प्रोटोकॉल नहीं, ये तो पर्सनल आराम की एक चेकलिस्ट बन गई है जिसका खर्चा सरकारी खजाने से होता है। और जब ये मानसिकता घर कर जाती है ना, तो पब्लिक सर्वेंट सेवा देने वाले से सेवा लेने वाला बन जाता है। वो खुद को राजा समझने लगता है और पूरा सरकारी दफ्तर उसका निजी दरबार बन जाता है। पता है ये सिस्टम चलता कैसे है? डर पर। नीचे वाले को डर है कि साहब को नाराज कर दिया तो खराब रिपोर्ट लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और इस डर की कीमत कौन चुकाता है? हम और आप, खराब सर्विस से और अपने टैक्स के पैसे से। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई इलाज है? इस प्रोटोकॉल वाली जंजीर को कैसे तोड़ा जाए? सिर्फ बातें करने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।
पहला, एकदम सख्त और पब्लिक गाइडलाइंस बने। साफ लिखा हो कि निजी आराम का खर्चा अपनी जेब से होगा, सरकारी पैसे से नहीं। दूसरा, हर चीज का डिजिटल ट्रेल हो, किसने प्रोटोकॉल ड्यूटी का ऑर्डर दिया, किसने उसे अप्रूव किया, सब कुछ रिकॉर्ड में रहे। तीसरा, अपने असली काम को छोड़कर वीआईपी ड्यूटी पर स्टाफ को लगाना, इसे नियमों का उल्लंघन माना जाए और इस पर सख्त एक्शन हो। और चौथा, सबसे जरूरी, विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा। जो ईमानदार कर्मचारी हिम्मत करके ये बातें सामने लाते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मिले ताकि वो बिना डरे आवाज उठा सकें। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये मामला सिर्फ एक गलती थी, एक एक्सेप्शन, या फिर ये उस दीमक की एक झलक है जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है? सोचिए, ये एक मामला तो पकड़ में आ गया, ऐसे कितने मामले रोज हर दफ्तर में होते होंगे जिनका हमें पता भी नहीं चलता। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि आखिर में बिल तो हम ही भर रहे हैं।